दबाव पड़े ना थोड़ा, तो आपको नहीं करना है। आपको लगे कि आप कैपेबल हैं, फिर आज मैं आपको गाइड कर नहीं पाऊंगा, जब वीडियो शूट करेंगे तो वीडियो के हिसाब से हम बताएंगे। आपको लगे कि आपके लिए आसन कैपेबल है तो आप कर लीजिएगा। आपको लगता है कि नहीं ऐसे मैं नहीं कर दूँगा, तो आपको आज के लिए अवॉइड करना है। फिर बाकी मैं आपको दिन में और बता दूँगा शाम वाले सेशन में, है ना? ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले हम दंड बैठक मारेंगे 10, और जल्दी फिनिश करेंगे। आज मिट्टी पट्टी तो करेंगे नहीं, आज सिर्फ योगा और प्राणायाम होगा। हाँ, मिट्टी पट्टी नहीं करेंगे आज। हाँ, आपकी पार्टी होगी ना। हाथों को सामने की तरफ करो, 10 गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। फिर आराम से आपको श्वास लेते हुए नीचे जाना है और श्वास छोड़ते ऊपर आना है। ठीक है, वेरी गुड। अगला आसन में हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें करनी है, जिसमें हमारी थाइज के ऊपर काम करेंगे, जो कार्डियो प्रैक्टिस का हिस्सा है। श्वास लेते हुए एक थाइज पे हम प्रेशर डालेंगे, जितनी आपकी क्षमता उतना आपको जाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। बाकी अपनी शरीर की क्षमता के हिसाब से करना आपको। वेरी गुड। बैल थोड़ा पास करो। अब दोनों हाथों को पीछे से आगे की तरफ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। वेरी गुड। फिर एक हाथ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर इसी को अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6। फिर लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6। फिर अपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6। फिर हम घुमाएंगे नंबर 8 हवा में 1 2। ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी के लिए होता है। 3 4 5 6। क्योंकि जो हम चक्र बनाते हैं वो एक अनंत चक्र है। 1 2 3 4 5 6। फिर हमारे सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए इसमें एक योगास और करते हैं। एक हाथ को आगे की तरफ घुमाएंगे और एक को फिर पीछे की तरफ घुमाएंगे। ये हमारी इंडला और पिंगला नाड़ी के लिए होता है, लेफ्ट एंड राइट हैंड। और जब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं तो फिर वो सुषुम्ना नाड़ी के लिए होता है। इसलिए पहले राइट हैंड को आपको आगे की तरफ लेके जाना है और फिर लेफ्ट हैंड को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पीछे की तरफ। तो जब आपको क्रम समझ आए तो फिर आपको दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, एक आगे एक पीछे। और जब आपका बैलेंस हो तो आपको आगे और पीछे की तरफ घुमाना है।
एक बार दो बार समझने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, बट थोड़ा सा अभ्यास करेंगे 1 दिन 2 दिन का तो आपको आराम से समझ आएगा। और जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए तो फिर आपको आराम से बिल्कुल स्मूथली अपने शोल्डर बोन को मूवमेंट देना है। ये हमारे सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करता है, जो कि सबसे पावरफुल हमारी मतलब जो नाड़ियाँ होती हैं उन सब में पावरफुल होती है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। चलो जी, अब हम कुछ बेसिक से आसन और करेंगे। आराम से हम श्वास लेते हुए नीचे की तरफ बैठेंगे। सबसे पहले हम तेजस क्रिया शुरू करेंगे। तेजस क्रिया में क्या करना है, हमें सामान्य सा हमारे हर शरीर के हर हिस्से पे हमें 6 बार पिटाई करना है। पहले लेफ्ट हैंड पे हमारे हाथ से शुरू करेंगे, गहरा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 3 4 5 6 1 2 3 4 5 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मतलब शरीर का हर हिस्सा पे आपको 6 बार पिटाई करना है। प्रेशर इतना रखें कि वहाँ पे आपको हल्का सा प्रेशर फील हो, क्योंकि जब भी हम वहाँ पे प्रेशर हमारे किसी भी शरीर के ऑर्गन पे डालते हैं तो वहाँ की मसल्स इमीडिएटली ब्रेक होती है और इमीडिएटली नई मसल्स भी बन जाती है। इतना सारा फास्ट प्रोसेस होता है कि हमें मालूम नहीं होता है। इसलिए पेन तब होता है जब मसल्स टूटती है और रिलैक्सेशन तब मिलता है जब वहाँ पे मसल्स रीजनरेट हो जाती है। ये सारा काम माइल सेकेंड में होना शुरू होता है, जो हमें पता नहीं होता है। और इन सब को जाना जा सकता है वो सिर्फ ध्यान के माध्यम से संभव है। इसलिए हम ध्यान जैसी प्रक्रिया को बार बार आपको करने के लिए बोलते हैं कि जिस मोमेंट में आप जिस पल में हो उसको जियो, ना भविष्य और ना अतीत। अगर हम भविष्य और अतीत के पन्नों में उलझे रहेंगे तो एक बात की पूरी संभावनाएं हैं कि हम चीज़ों को कभी सही करना नहीं जानेंगे। इसलिए जो वर्तमान का ये पल है इसमें पूरा आपको खोना है, पूरा आनंदित होकर के आपको हर एक श्वास को गहरे तरीके से जीना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपकी सांसें चल रही है तो आप उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं जिसने अभी अभी प्राण त्याग दिया है, या जिसने आपसे करीब 2 घंटे पहले प्राण त्याग दिया। आप उससे भाग्यशाली हैं। लेकिन अगर आप उसी से सीखते नहीं हैं या जानना नहीं चाहते जीवन को, तो आपके पास में 100 बहाने हो सकते हैं जीवन को नहीं जीने के। पिता नहीं है, बीमारी है, पैसा नहीं है, मैं जिस जगह हूँ वहाँ पे सही जगह नहीं है, मैं रंग में सांवला हूँ, मेरा शरीर पतला है, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मैं ग्रेजुएट करना चाहता हूँ, मेरा सपना है, मैं वो बनना चाहता हूँ। कई चीज़ें हो सकती हैं, अनगिनत। ये तो मैंने आपको लिमिटेड कुछ मतलब बहाने बताए हैं जो कि हमारे सामने हो सकते हैं जीवन में। लेकिन जीने का सिर्फ एक कारण खोजो कि मुझे इस वजह से मुझे जीवन को जीना है। कोई भी एक कारण होगा तो इस बात की संभावनाएं हैं कि आप जीवन को अच्छे तरीके से जिएंगे। मतलब किसी भी वे में आपको करना है, लेकिन हर जगह को आपको 6 बार पीटना है। उसके बाद आपका अपर बॉडी कंप्लीट हो तो आपको पैरों को हल्का सीधा करना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 प्रेशर इतना होना चाहिए कि आपकी बॉडी का रुआ खिल उठे। बाकी अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। 4 5 6 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6। इसके बाद हमारे प्राइवेट पार्ट के लेफ्ट और राइट साइड में हल्का सा रबिंग करेंगे। 6 बार। उसके बाद हमारे हिप बोन पे 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6। शरीर का मतलब एक भी हिस्सा छूटे नहीं, बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें सही और गलत है, बस लेफ्ट हैंड से शुरू करें और राइट वाले पैर पे फिनिश करें। ये इसमें
शुरुआत करने का और एंड करने का एक प्रोसेस होता है जो कि साइंटिफिक तरीके से काम करता है। वो जानने के लिए पूरा चैप्टर होता है, वो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन निरंतर आपको हर जगह 6 बार पिटाई करना है और गहरी गहरी सांस लेते रहें। जब आपका नीचे का पूरा कार्यक्रम समाप्त हो तो फिर आपको गर्दन के पीछे की तरफ आना है, फेस पे हल्का रबिंग करने और आखिर में हेड मसाज देंगे। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। कान का बचाव करते हुए, आंखों का बचाव करते हुए हल्का हल्का प्रेशर पूरे चेहरे पे रखें। हल्का सा रबिंग कर लिया और आखिरी में अपने आप को सेल्फ हेड मसाज देना है आपको। गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक बच्चा अगर हमारे अंदर है तो मैं आपको एक विश्वास देता हूँ और जीवन की उस संभावनाओं का आपके अंदर पैदा करता हूँ जो अब तक आपको असंभव लगती है। बच्चा हमेशा हमारे अंदर होता है, अब हम उसको कब उजागर करते हैं वो हमारे संभवतः स्वभाव के ऊपर लागू होता है। कई बार हम हंसते हैं, कई बार हम रोते हैं। रोना हंसना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका बिहेवियर, आपका नेचर कैसा है चीज़ों को लेकर के, ये आपके ऊपर लागू होता है। चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो हमेशा बच्चे बन के रहें, और कुछ सिखाना चाहते हैं तो भी बच्चे का स्वभाव रखें, क्योंकि कुछ आप अगर आप जानते हो तभी आप सिखा सकते हो, और सीखता वही है जो बच्चा होता है। अब 2 से 3 गहरी सांस लेंगे, अगले 30 सेकंड तक बिल्कुल आराम से बैठेंगे। चेहरे पे हल्का सा मुस्कुराहट। आराम से धीरे से आँखें खोलेंगे। अब हम कुछ आसन लगाएंगे। आसन में क्या करना है, 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों भाई इसका माइक देख लो, ऊपर से माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। आवाज़ आ रही है? हाँ। अब हम आगे से हम कुछ आसन लगाते हैं। देखो 2 चीज़ें हैं। हम वज्रासन लगाएंगे। आप ऐसा वाला आसन लगा पाएंगे? वज्रासन लगा लेंगे। शुरू करें। चलो जी, एक बार गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। एक और गहरी सांस और धीरे से सांस छोड़ेंगे। और सांस छोड़ते हुए पूरा फिर हम नीचे की तरफ झुकेंगे, बाल आसन लगाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें 10 इतनी लंबी सांस लेंगे कि हमारा पेट गुब्बारे की तरफ फूले। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्षमता के हिसाब से करें, लेकिन जितनी आपकी क्षमता हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे जीवन में किसी भी चीज़ में अगर हमें बढ़ना है तो उसमें हमें थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ना है। अगर भागना सीखना चाहते हो तो थोड़ी मसल्स को रोज स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो ज्ञान थोड़ा रोज बढ़ाना पड़ेगा। अगर बाइसेप, थाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर बोन कुछ भी आपको बढ़ाना है तो भी रोज थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर वजन बढ़ाना है तो थोड़ा थोड़ा रोज कुछ बढ़ाना होगा।
तो थोड़े से हमारा मतलब हर क्षमता में थोड़ा सा बढ़ाव करें आप। लेकिन क्षमता आपके शरीर की स्वयं है, तो आपको जानना होगा कि आपकी कितनी क्षमता है, तो उसमें थोड़ा सा बढ़ाएं आप। तो गहरी सांस धीरे से पूरी लंबी लें और फिर धीरे से पूरी सांस छोड़ें। और फिर आराम से श्वास गहरा लिया और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए। अगला आसन लगाएंगे जिसमें मुट्ठियों को बनाना है हमारी नेवल के लेफ्ट और राइट वाले साइड में। हाँ, गहरा श्वास लिया, नेवल के बीच में मतलब लेफ्ट और राइट वाले हिस्से में रखेंगे और फिर आपको नीचे की तरफ श्वास छोड़ते हुए झुकना है। गहरा श्वास लिया और फिर श्वास छोड़ेंगे और अपनी पसलियों का ध्यान रखें, मतलब जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना आप झुकें और पसलियों का स्पेशली ध्यान रखें। एक बार पसलियों का कार्यक्रम समाप्त तो हमारी जीवन की लाइफ का भी लगभग जो क्वालिटी लाइफ है वो लगभग उसका भी कार्यक्रम समाप्त। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें पसलियों का। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे सूर्य भगवान की रोशनी भी तेज होगी और गर्मी भी बढ़ेगी। ऐसे जब जब दिन चढ़ता है तो हमारी चेतना का स्तर बढ़ना चाहिए, हमारे शरीर की ऊर्जा का स्तर भी बढ़ना चाहिए, नियम ये कहता है। लेकिन जैसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के पश्चात अगर हम उठते हैं तो इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि हमारे शरीर की ऊर्जा का जो स्तर होता है वो घटता है। ये बात आप याद रखना। अगला आसन लगाएंगे दोनों हाथों की बराबर, हम मुट्ठी नहीं बनाएंगे, दोनों हाथों एक दूसरे पर रखेंगे और नेवल के ऊपर रखेंगे। फिर गहरी सांस लेंगे, नेवल के ऊपर रखेंगे और फिर छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। ध्यान वही रखना है पसलियों का, जितना आपका प्रेशर हो उतना आपको झुकना है। अगर किसी को फाट होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और अगर हम ये सोचते हैं कि कोई करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर हम एक गड़बड़ कर जाते हैं। वो ये है कि क्या स्वयं को कभी नहीं होता है, होता सबको है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात बोलते हैं कि मुंह में आई हुई बात और नीचे से आया हुआ उसको एक बात पेट से निकला बात कभी नहीं रोकना चाहिए। ये बहुत दुखी करते हैं, इसलिए शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी को नेचुरली फाल्ट होता है तो होना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप शर्माने की वजह से उस चीज़ को दबाते हैं, कहीं भीड़ में बैठे हैं, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे आप नहीं कर सकते, कैपेबल नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि आप शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि वायु एक ऐसा दबाव है जो बड़ी बड़ी त्रासदी लेकर के आ सकता है। तो ये भी एक जीवन की सीख है कि आपको जो सीखना चाहिए जीवन में डालना चाहिए। अब कभी आप सोचें कि यार भाई हम कभी ससुराल हो, कभी गर्लफ्रेंड के साथ हो, कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो हमारा बहुत अजीज है, कभी लाइफ पार्टनर के साथ हो, नए नए मिले हो, सगाई वाला दिन ही है और उस दिन मिले फिर सोचे भाई अब पार्ट करना है, तो संभावनाएं लगभग उस दिन बहुत मुश्किल वाली पैदा होती है आपके लिए। तो क्या करना चाहिए उस दिन, बताओ?
लाइफ की इंपॉर्टेंस है या वहाँ पे। चलो जी, अगला आसन लगाएंगे। हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी को नेवल के ऊपर रखेंगे, एक हाथ का प्रेशर फिर ऐसे रखेंगे, है ना। राइट वाला हैंड हमारे नेवल के ऊपर रखेंगे, फिर लेफ्ट वाला हैंड उसके ऊपर रखेंगे। गहरी सांस लेंगे, पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे, पेट पूरा अंदर होगा और अपनी क्षमता के हिसाब से आपको नीचे की तरफ झुकना है और पंचलियों का प्रेशर का ध्यान रखना है। देखो, ये दुनिया बहुत प्रेम से भी दिखती है और बहुत गुस्सैली भी दिखती है। कारण पता है क्यों? कारण ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिस नज़र की दुनिया होगी हमें दुनिया वैसी दिखेगी। अगर आपको आशीष भाई में बुराई दिखती है तो एक बात की पूरी संभावनाएं हैं कि बुराई दिखना स्वयं से शुरू होती है। और आशीष भाई की बात नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान लो, आप बच्चे को अगर आप प्रेम से देखेंगे तो मतलब प्रेम पहले आपके अंदर मौजूद है। और उसी बच्चे को आप गुस्से से देखो तो गुस्सा बच्चे में नहीं, वो आपके नजरिए में है। ऐसे ही बात हम सब पे लागू होती है। मैं हूँ, आपका गुरु है, आपका साथी है, आपका पार्टनर है। मानता हूं कि गुस्सा हर इंसान के अंदर मौजूद है, प्रेम भी हम सबके अंदर मौजूद है। लेकिन किस वक्त हम क्या चीज को बाहर निकालते हैं ये हमारे कंट्रोल में है। तो महात्मा बुद्ध या भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि दुनिया में वो मिलेगा जो आप खोजते हैं और आप वही खोजोगे जो हमारे अंदर होगा। गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ेंगे, एक और गहरी सांस लेंगे और फिर राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे, मतलब झुकते हुए हम नमस्कार पोज करेंगे, ये वाला। तो आपकी जितनी क्षमता हो आपको ट्विस्ट करना है और फिर आपको इतनी गहरी सांस लेना है पेट फुला करके कि आपकी पूरी अतड़ियों में सांस पूरा फूले। ये हमारी आंतों के लिए सबसे पावरफुल मतलब योगास में से आता है। तो इसमें आपको 10 अपना ब्रीथ काउंटिंग करना है। ऊपर नीचे टाइमिंग का सबका अपना अपना हो सकता है, लेकिन अपनी पूरी 10 गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। हमें कई लोग कई बार बोलते हैं, जैसे कल ही एक यूट्यूब पे कमेंट आया कि झोला साहब, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि आप हमारे लिए गॉड हो। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हम आपकी वजह से काफ़ी हम ठीक हैं। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि इन्होंने अपना बिजनेस बना लिया। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि IBS वालों का आपने दिमाग ख़राब कर दिया। मैं बार बार समझाता हूँ और मैंने बहुत बार समझाया है वीडियो के माध्यम से, वो ये कि जो हमारे साथ घटित हुआ है, गहरे सांस लेंगे, धीरे छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे। वो कोई डिजीज नहीं है। एक गहरी सांस लेंगे, पूरा सांस छोड़ेंगे और फिर लेफ्ट वाली साइड में ट्विस्ट करेंगे। मैं बार बार नहीं, मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है कि जो समस्याएं हमारे जीवन में हमारे साथ घटी है अभी तक और जो घट रही है आप लोगों के साथ में, वो कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कारण सिर्फ एक है कि हमारी लाइफ की कुछ गलत आदतों का परिणाम है ये। लोग बोलते हैं कि क्योर नहीं होता, कवर नहीं होता है, वो नहीं होता है। मैं बोलता हूँ कि जीवन में वो ऐड करो जो जीवन को सकारात्मक रखने के लिए या फिर जीवन को आसान रखने के लिए ज़रूरी है। योग को क्यों किया जाता है? सब अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई पेट के लिए करता है, कोई कमर के लिए करता है, कोई आँखों के लिए करता है, कोई बालों के लिए करता है, कोई घुटने के लिए करता है, कोई गर्दन के लिए करता है, सब कर रहे हैं। तो योग कोई एक चीज़ को ठीक नहीं करता है, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को हील करता है। लोग बोलते हैं कि हम योगा नहीं करना चाहते और सब कुछ
वैसे ही करना चाहता जैसे हम पहले थे। मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया घूम लो, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपकी मेंटलिटी में अगर एक चीज़ घुस गई ना, भाई मैं कुछ नहीं करना चाहता, सब कुछ चाहता हूँ, तो जीवन में कभी वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। गहरी पूरी लंबी सांस लें और थोड़ा सा होल्ड रखें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। तो फिर आराम से अपनी ब्रीथ काउंटिंग होने पे आपको आराम से ऊपर की तरफ उठना है। बॉडी को आराम से रिलैक्स करो, 1 से 2 सामान्य श्वास लें। मैंने जितने भी लोगों को देखा है सर, मैंने आपको पहले भी उदाहरण बताए थे, बट जितने लोगों ने हेल्थ के सेक्टर में कुछ किया है, उनकी लाइफ में पहले धज्जियां लगी है हेल्थ के लेवल से, उसी के बाद उन्होंने कुछ किया है। गहरा सांस लें। पहले हम राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे, पहला हाथ रखेंगे लेफ्ट में, फिर राइट, पैरों का अगर बैलेंस नहीं मिले तो आप आराम से सुखासन लगा के कर लीजिए अपनी, हाँ सुखासन लगा के फिर आपको ट्विस्टिंग करना है, ऐसे कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम पड़ता है प्रेशर, इसलिए हम ये वाला ट्विस्ट कराते हैं। तो गहरा सांस लेंगे, पहले हम नीचे हमारे लोअर बैक को ट्विस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा अपर को, फिर आखिरी में शोल्डर, और सबसे आखिरी में फिर हमारा गर्दन। तो जितना ट्विस्टिंग आपके एब्डोमिनल पार्ट को मिलेगा, उतना आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो 10 पूरा लंबा गहरा सांस लेना है आपको, और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। तो हम थे योगा पे, बस जितने भी लोगों ने कुछ किया है किसी भी सेक्टर में, कोई भी क्षेत्र लो आप, लेकिन हम फिलहाल हेल्थ की बात करेंगे। तो हेल्थ में अच्छा वही कर पाया है जिसने लाइफ में पहले उस चीज़ को भोगा है, और उस चीज़ में वो स्पेशल क्यों बन पाया, कारण यही है कि उसने उसकी स्टडी की है, उसके बारे में सीखा है, तभी वो वहाँ से निकल पाया है। मैं बोलता हूँ कि आप 5 लोग हैं और आप पाँचों में मेरे भाई मतलब मेरे भाई बराबर हैं। आप पाँचों अगर सही मायने से जो बताई चीज़ें अगर आप जीवन में उतारते हो, तो मैं बोलता हूँ कि आप पाँचों इस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बनेंगे। अगर आप इस क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं तो वो चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। तो गहरा सांस लेंगे और फिर आराम से छोड़ते हुए सीधे आएंगे, फिर पैरों को बदलेंगे, जिनका सुखासन वो आराम से उसी आसन में रहें, और फिर हमारी दिशा को हमें चेंज करना है। पहले राइट हैंड को रखेंगे, फिर लेफ्ट को घुमाएंगे। घूमने का तरीका ये है कि पहले आपकी कमर, फिर आपका एब्डोमेन, मतलब पूरा पेट घूमे, टाइट हो, उसके बाद फिर आपका अपर बैक, फिर शोल्डर, हमारे कंधे, और आखिरी में फिर आपका गर्दन। जितना ट्विस्ट आप ले सकते हैं, पूरा 10 श्वास लेना है और छोड़ना है। आराम से फिर धीरे धीरे आपको सीधा होना है। सर्दियाँ पड़नी शुरू हो गई है, करना है हमें ट्विस्टिंग करना है, मतलब जैसे बैली डांस होता है ना, लेडीज लोग हिप को हिलाते हैं और हमें हमारी स्टमक वाले पूरे पोर्शन को, मतलब हमारे एब्डोमिनल पार्ट को घुमाना है। तो जितनी आपकी क्षमता होगा आपको उतना ट्विस्ट करना है। जब आप आगे जाएंगे गहरा सांस लेना है, और पीछे आएंगे तो पूरा सांस छोड़ना है। गहरा पूरा सांस लेंगे, और जब पीछे जाएंगे तो पूरा सांस छोड़ते हो जाएंगे। पूरा सांस लिया, सांस छोड़ा। पहले दिन में समस्याएं आएंगी, दूसरे दिन भी आएंगी, तीसरे दिन भी आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप डीप स्ट्रेच करेंगे,
आपको इसमें खुद को अनुभव होगा कि आपका स्ट्रेचिंग अच्छा वाला हो रहा है। तो कोई भी आसन है, आसन दो प्रकार से किया जाता है। एक है कि देख करके कॉपी कर रहे हैं, सीखा वहीं से जाता है, हमने भी देखा, हमने भी सीखा, लेकिन जब फिर इसको लगातार निरंतर अभ्यास में लेकर के आए तब समझ आए कि इसकी गहराई क्या है। तो एक बार में गहराई किसी भी आसन की नहीं समझ आती है, लेकिन समय के साथ करते जाएंगे तो आपको इसका अनुभव मिलता जाएगा। इसलिए जितना आप ट्विस्टिंग दे सकते हैं और ट्विस्टिंग देंगे तो आपकी बोवल मूवमेंट, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनमें जो आपको बदलाव महसूस होगा वो आप महसूस कर सकते हैं, मेरे शब्दों से कभी नहीं जानेंगे। वेरी गुड। 10 राउंड हुए लगभग और फिर हमें लेफ्ट ट्विस्टिंग करना है। और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। वेरी गुड। लगभग 8 से 10 ट्विस्टिंग आपकी होनी चाहिए। अगला आसन लगाएंगे। दोनों हाथों को सीधा करेंगे, हमारी कमर सीधी हो। एक गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर हमें गहरी सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड को उठाना है और राइट वाली दिशा में आपको ट्विस्ट करना है, पहले घुटने की तरफ। और फिर ये भी हाथ आपका सीधा हो जाए। तो आपका 10 गहरा श्वास हो। जब आपका 10 मिनट पूरा हो तो आपको आराम से हाथ को उठाते हुए सीधा होना है। अगला आसन यही हमें सेम हमारी लेफ्ट वाली साइड में रिपीट करना है। गहरा सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। और आप जो श्वास लेते हुए एक हाथ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आपको फिर से झुकना है, माफी चाहेंगे, सीधा होना है। एक थोड़ा हार्ड पड़ेगा तो आज करवाएंगे नहीं, फिर इनको दिक्कत आएगी करने में। तो अगले हमारे कुछ 1 2 से 2 3 आसन हो रहे हैं वो करते हैं। पैरों को सीधा करेंगे। देखो हम कुछ बोले या नहीं बोले, आप अगर बोलेंगे तो हम निरंतर बोलते रहेंगे। आप लोग अगर नहीं, आसिफ भाई आप सिर्फ योग ही कराओ, हम नहीं भाई नहीं बोलना तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन बोलने से क्या होता है कि माइंड सेट में पॉजिटिवनेस होता है, क्योंकि सुबह पहले हमारा माइंड पूरा खुला हुआ होता है। तो अगर कुछ अच्छी बात हम सुनते हैं तो हमारे अनुभव में ये होता है कि पूरा दिन अच्छा गुजरता है।
एक गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। पैरों को हल्का सा फोल्ड करेंगे और पेट को टच करेंगे। जितनी क्षमता है आपकी स्टमक और हमारी थाइज अटैच रहे, मतलब टच होनी चाहिए एक दूसरे से। तो जितनी क्षमता है उतना आपको करना है और इसमें फिर आपको 10 श्वास काउंट करना है। जब श्वास ले तो आपका पेट गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए। जहाँ तक वो सबसे बढ़िया ये तरीका होता है करने का कि सुबह खाली पेट हो, सबसे बढ़िया। और अगर शुरू कर रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन रहता है, डायरिया है, कोई स्टमक से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, कोई भी तकलीफ़ हो, सब में अच्छे हैं, तो प्राथमिकता तो ये होती है कि खाली पेट सर्वोत्तम होता है। और जब अगर प्रॉब्लम पहले से बढ़ी हुई है, जब तकलीफ़ें पहले से है, तो भी इसको शुरू करेंगे तो इसका समय के साथ आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। और फिर आराम से आप श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले हैंड को सीधा मतलब पैर को सीधा रखेंगे और राइट वाले पैर को ट्विस्ट करेंगे। और फिर राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे। हाथ को फोल्ड करके ऐसे हम घुटने के पास लगाएंगे, जितनी ट्विस्ट करता हूँ। हाँ, और पहले आपको क्या करना है, ट्विस्ट करना अपने बैक को या उससे भी नीचे, पहले आपकी लोअर बैक को, फिर आपका एब्डोमेन के पास पूरा पेट में, फिर आपका अपर वाला टोटल हिस्सा और आखिरी में गर्दन। बाकी फिर क्षमता के हिसाब से, शारीरिक क्षमता के साथ आपको ट्विस्टिंग करना है। और 10 लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैर को बाहर की तरफ सीधा रखो, बिल्कुल ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। देखो, दुनिया में हमने एक चीज़ मानी है कि डराया उसी को जाता है जिसमें अज्ञान है, और जीतता वही है या लीडरशिप वही करता है या बादशाह वही बनता है जिसमें ज्ञान का भंडार है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको सही समझ है जीवन को लेकर के, डिजीज़ को लेकर के, लाइफ की समस्याओं को लेकर के, तो कभी आपके अंदर फियर पैदा कोई नहीं कर सकता। हमारा अनुभव ये है। लेकिन अगर आपको जुकाम लग गया और किसी ने रिपोर्ट में ये कर दिया आपको तो टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड कोई बीमारी नहीं है। एक सर्दी के चलते आपका नाक बहना शुरू हो गया, या आपको कफ हो सकता है, या आपको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, वो एक सामान्य चीज़ है। लेकिन उसी चीज़ को किसी ने बोल दिया कि आपको टीबी हो गया साहब, चाहे अनजाने में ही हो, चाहे वो टेस्ट चाहे गलती से ही किसी टेक्नीशियन की वजह से, मैं किसी भाई की बुराई नहीं करूँगा या किसी ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में बात नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि गलती कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन अगर गलती से कोई भी टेस्ट में ये हो गया कि अगर आपको टीबी है, तो आपके अंदर जो फियर पैदा होगा ना, वो लाइफ की धज्जियाँ लगाएगा। तो गलत अगर इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं तो इस बात की पूरी संभावना ये है कि हमारा माइंड फिर उसी लेवल पे काम करेगा, और वो डिजीज़ अगर नहीं है तो भी बना देगा शरीर में। इसलिए कोई बीमारी के खिलाफ सही तरीके से अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो सही इन्फॉर्मेशन होगी। और सही इन्फॉर्मेशन का मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, जीवन में कोई भी तकलीफ़ हो उसके रूट ऑफ कॉज को फाइंड आउट करो, उसकी जड़ क्या है। अगर उठने में गड़बड़ है तो सही तरीके से उठना सीखो। अगर खाने पीने में गड़बड़ कर रहे हो तो खाना पीना सुधार करो। अगर माइंड डिस्टर्ब रहता है, मेंटली प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे पावरफुल चीज़ है दुनिया की, जो कि फ्री का इलाज है। लेकिन लोग दवाइयों के पीछे, काउंसलिंग के पीछे, मानता हूँ कि काउंसलिंग एक पार्ट है, क्योंकि जीवन में समझ ज़रूरी है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो करवाई जा सकती है। लेकिन बाहरी सोर्सेज पे अगर हम घूमेंगे तो हमारे अनुभव में ये है कि आप कभी चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे, और बात वहीं आएगी, अज्ञानता के चक्कर में हमारा पैसा बर्बाद, समय बर्बाद। तो आराम से सीधा, बिल्कुल आपको श्वास थोड़ी सीधा होना है। चलो जी, अब आराम से हम करवट लेंगे और सीधा लेटेंगे। तो लेटने का प्रोसेस हम बताते हैं। ये खोल लेते हैं, उस पर आप नहीं लेट पाएंगे, इसमें लेटना है आपको।
लास्ट टाइम छूट थोड़ी गई, लगभग साइड हो गए ना। हाँ छूट गए, कौन छूट गया? वो वाली करवा दिया था शुरू में, करवाया नहीं था? पैरों को फोल्ड करके ये वाला। हाँ हुआ था, ये वाला बस नहीं हुआ है। बटरफ्लाई रह गया। हाँ बटरफ्लाई, चलो बटरफ्लाई कल कर लेंगे। नहीं वो वाला था लेट कर। हाँ और तो लेट करके करवाएंगे, बटरफ्लाई रह गया आज में। अब हम इसमें कुछ ट्विस्टिंग करेंगे। पूरा बॉडी को सीधा करो, पैरों को सीधा करना है। दो से तीन गहरी सांस लो। पहले हम पैरों को थोड़ा फोल्ड करके लेग को अपने पास रखेंगे। गहरा सांस ले आराम से और पैरों को अपने पास करें, और फिर राइट साइड में हम ट्विस्टिंग करेंगे और एक घुटने को अपने पैर से स्पर्श करेंगे। मतलब आशीर्वाद जैसे हम देते हैं वैसे जितना आपकी शरीर की क्षमता हो आपको उतना करना है, और ट्विस्टिंग से आपको पैरों को फोल्ड करना। इस पैर को, लेग को थोड़ा नीचे रखो, थोड़ा जितना हो सके, ज़बरदस्ती नहीं। और फिर राइट साइड में आपका उस वाली तरफ में, लेफ्ट साइड में आपका गर्दन होगा, गर्दन उस तरफ करेंगे और 10 गहरा सांस लेंगे और फिर आपको आराम से छोड़ना है। फिर से आपको पैरों को सीधा करना है और फिर यही सेम चीज़ आपको रिपीट। लेफ्ट साइड में आपके पैर होंगे, घुटने, और राइट साइड में आपका गर्दन होगा। जब श्वास लें तो आपका पेट गुब्बारे की तरह फूले। और फिर आराम से आपको पैरों को सीधा करना है। 1 से 2 गहरी सांस लो। राइट वाले पैर को सीधा करेंगे, लेफ्ट वाले पैर को उठाएंगे और राइट वाले के बराबर में रखेंगे। राइट वाले हैंड को लेफ्ट वाले पैर से ट्विस्ट करेंगे बाहर की तरफ, और फिर गर्दन फिर से अपोजिट डायरेक्शन में आपकी।
और फिर आराम से आपके 10 ब्रीथ पूरा होने पे पैर को फिर नॉर्मल करना है। लेफ्ट वाले पैर को सीधा रखेंगे, राइट वाले पैर को पास रखेंगे, 1 से 2 गहरी सांस लेंगे। और फिर राइट वाले पैर को उठाएंगे और फिर अपोजिट डायरेक्शन में हम पूरी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और गर्दन को। गर्दन राइट साइड में, पैर का ट्विस्टिंग आपका लेफ्ट साइड। पे आराम से आपको सीधा होना है। जीवन में सबसे भाग्यशाली हम हैं कि हम इस खूबसूरत सुबह को जी रहे हैं। अगर हमारा नजरिया सही तरीके से जीने का है तो इस पल से खूबसूरत हमारे जीवन में कोई पल नहीं आ सकता है। और अगर नजरिया सही नहीं है तो इस पल से बुरा भी हमारे जीवन में पल नहीं आ सकता। चुनाव सिर्फ हमारे हाथ में है, चुनना हमें है। हम बहुत बार बोलते हैं कि जीवन भविष्य में और अतीत में नहीं है, जीवन तो इसी पल का नाम है। भविष्य हमेशा भविष्य रहेगा, वो कभी आज नहीं होगा। कल का दिन कल होगा, कल फिर आज बन के आएगा। आज में अगर आप जीना नहीं जानते हैं तो फिर आप कल में फिर परसों में अटक जाएंगे। तो जीना तो सिर्फ वर्तमान में है। और अतीत की यादों में रहेंगे तो आज कल फिर अतीत होगा, तो फिर कल आज को फिर आप कल जीने की कोशिश करेंगे, जो कभी संभव नहीं होगा। इसलिए अतीत से अनुभव, वर्तमान में जीना और भविष्य का चुनाव, ये सब हमारे कंट्रोल में हो सकता है, लेकिन जीवन की सिर्फ समझ पे। चलो जी, अगले कुछ आसन लगाएंगे, फिर आज के हम इस योगा क्लास को विराम देंगे। एक गहरा सांस लेंगे और फिर पैरों को हल्का सा उठाएंगे। जितनी शरीर की क्षमता हो उतना आपको पैरों को उठाना है। पहला दिन जिसका हो उनको ज़्यादा वजन नहीं लेना है, बाकी शरीर की क्षमता के हिसाब से। फिर पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए जाएंगे, लेकिन शरीर की क्षमता के हिसाब से। ये नहीं कि आप देखने में करेंगे तो समस्याएं बढ़ सकती है, लेकिन कोशिश ये करिए अगर आपका शरीर आपका साथ दे रहा है तो आप आराम से करेंगे। आप पैरों को हल्का रखो, यहीं तक रखो। हाँ, हल्का रखो, चाहे और पास कर लो अगर आपको प्रेशर ज़्यादा पड़ता तो। हाँ, हल्का रख लो। फोर्टी 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। वेरी गुड। 2 से 3 गहरी सांस लो। और आराम से फिर पैरों को थोड़ा नजदीक करेंगे और हम कमर को उठाएंगे।
सेतुबंद आसन लगाएंगे। ध्यान यही रखना है कि जितना आपका शरीर आपका साथ करे उतना आपको करना है। ट्वेंटी 30। श्वासों के में पूरा ध्यान रखें। हम बार बार एक ही चीज बताएंगे, श्वास। योग से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए श्वास है। 50, 60, 80, 100। आराम से धीरे धीरे नीचे आएंगे। और बाकी जिनकी क्षमता हो आप आराम से टाइमिंग बढ़ा और घटा सकते हैं। पूरा लंबा गहरा सांस ले आराम से 2-3 और फिर धीरे धीरे छोड़े। चलो जी, अगला आसन लगाएंगे। ध्यान वही रखना है शरीर की क्षमता के हिसाब से। एक गहरा सांस लेंगे, पूरा सांस छोड़ेंगे और दोनों पैरों को उठाएंगे और नोज के पास ला करके टच करेंगे। फिर हाँ, जितना हो। अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो आप चाहे भले ही मत करिएगा। आप एक गोलीबंद लेना जो कानों को बांधने के लिए, नहीं तो हवा निकल जाएगी। मतलब ऐसा कुछ स्टॉल वगैरह रखना सर पे बांधने के लिए, क्योंकि आज तो क्या लेट हो गए थे आप लोग आने में। और आज मतलब 5:40 पे आए हो आप लोग। 5:20 पे 5:10 पे पहुंचने की कोशिश करेंगे तब पूरे योगा होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो सुबह जब जल्दी आओगे तो कानों में से हवा निकल जाएगी तो जुकाम लगेगा। अब हमें जुकाम कैसे लगा, हमने रात को पंखा चला के सो गए, रात को खुले में। अभी रात को यहीं थे रोशन, इसलिए। ईयर प्लग है मेरे पास, ईयर प्लग से लगाना। नोट भी इनफ, ऐसा कुछ बांधने के लिए सर पे, सर्दी की वजह से। नोट तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, प्योर राजस्थानी हो या पहले कहीं बाहर से आके राजस्थान में फंसे हो? वो मैं तो विदेश में किया। आपकी मम्मी राजस्थानी है प्योर? नहीं, सिंधी है, सिंधी हो। तो राजस्थान में कितने टाइम से रह रहे हो आप? 13 साल। अच्छा जी, हाँ तभी बोलता हूँ, क्योंकि राजस्थानी लोगों का बिहेवियर या उनका मतलब मैं वैसे जान जाता हूँ भाई हाँ ये राजस्थानी है। तो आप वैसे राजस्थानी दिखते नहीं हो, तभी मैंने पूछा कि आपसे और कहीं से थे। तो पहले कहाँ रहते थे आप? बाहर है, आउट ऑफ कंट्री। अच्छा जी, पापा की डेथ के बाद यहाँ आए हो क्या? अच्छा जी। चलो जी, राइट वाले पैर को, ये मतलब पेट में प्रेशर फील होना चाहिए ना, कुछ कोई भी आसन कर रहे हो। बताएंगे एक बार। अपन ये वाले कर लें। राइट वाले पैर को लेफ्ट के से मतलब खींचेंगे 6 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6। हाँ, जितना हो कोई बात नहीं, पहले दिन में नहीं होगा। नहीं, लेफ्ट का रखना चाहिए। देखो, राइट वाले को लेफ्ट पे ऐसे, फिर लेफ्ट वाले को राइट के ऊपर, और राइट वाले को फिर अपनी तरफ खींचेंगे।
1 2 3 4 5 6। राइट वाले को फिर लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट वाले को फिर राइट पे। 1 2 3 4 5 6। राइट वाले को फिर लेफ्ट के ऊपर। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट वाले को फिर राइट पे। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। आखिर के चुनिंदा 2 आसन और लगाएंगे, फिर आज की इस क्लास को समाप्त करेंगे। पहले लगाएंगे धनुरासन। उससे पहले 2 से 3 गहरी सांस लेंगे। पैरों को पकड़ेंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे। ध्यान यही अपनी शरीर की क्षमता के हिसाब से। गहरा सांस लिया और छोड़ते ऊपर की तरफ। जितनी हो, क्योंकि पहला दिन है तो आप सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। 20 30। वेरी गुड। 1 से 2 गहरी सांस लें और फिर धीरे से छोड़ें। आखिरी आसन सुपरमैन। उड़ना है सबको और यहाँ से उड़ेंगे तो सेंटर पे चलना है सबको सीधा, ठीक है? लैंड वहीं पे करना है, पूरी ताकत से उड़ना है, रुकना रास्ते में कहीं नहीं है, ठीक है? एक गहरी सांस लेंगे, श्वास भरा, फिर ऊपर की तरफ उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 29 30। वेरी गुड। आज का योगा अभ्यास समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। क्या हुआ भाई? ये परेशान किसी को करते हैं पेलना है क्या? ये 3 लोग हैं। किसी को पेलना है क्या? हाँ, एक तो अंकित, दीपक और संतलेश। क्या? हाँ। अरे वो उनको योगा की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो गए। अब वो बिल्कुल ठीक है। करवट लेंगे, आराम से उठेंगे। हमें क्या दिक्कत बताओ, हम क्या कर रहे हैं? वो सीधा साधा आदमी को परेशान कर रहा है। हाँ, ये बहुत